तो दोस्तों, अगर आप भी एक 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड एंड 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आज आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो मैं लेकर आया हूं जिसका नाम होगा स्टडी प्लानिंग वीडियो। जी हां दोस्तों, काफी दिनों से 6 7 8 वाले बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें भी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, क्योंकि हर बार हम यूजुअल तौर पे स्ट्रैटेजी 10th के लिए बना देते हैं, 12th स्टैंडर्ड के लिए बना देते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम्स होता है ना, तो उनको स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारे प्यारे छोटे बच्चे होते हैं 6 7 8 वाले 9th वाले, इनको भी स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, और वी कैन से इट एज ए प्लानिंग वीडियो, जो इस वीडियो के अंदर होने वाला है 6 7 और 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अब 9th के बच्चे भी आएंगे और कमेंट करेंगे कि सर हमारे लिए क्या, तो यार आपके लिए तो बहुत धमाकेदार चीजें ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर रखी है, तो आप जरूर से चेकआउट कर लेना हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर। आपके लिए भी जो स्टडी प्लानिंग वीडियो है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपना प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखो इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, आपको एक प्लान बताऊंगा, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अपना मार्क्स को इंप्रूव कर लोगे। ठीक है, अब एक कुछ बच्चों के मन में यह भी सवाल होगा कि सर हम तो काफी छोटे हैं, तो क्या जरूरत है बहुत ज्यादा प्लान करने की, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक ठाक मार्क्स निकाल लेते हैं, कौन सा हमें बोर्ड एग्जाम देखने जाना है। देखो अब आप लोग की बात तो सही है कि आप लोग अगर ऐसा सोचते हो कि यार चलो 6 7 8 के स्टूडेंट्स क्या ही कर लेंगे, पूरा पूरा पढ़ के 100% पढ़ के 90% मार्क्स निकाल के क्या ही कर लेंगे, हमें तो यार कौन सा बोर्ड एग्जाम देना है, कौन सा मेरे मार्क्स काउंट होने वाले हैं, कौन सा मेरे मार्क्स के थ्रू मुझे एडमिशन मिलने वाला है। तो सही बात है, आपके कुछ एडमिशन नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ आप मार्क्स निकालने के लिए पढ़ते हो, या फिर अपने को कुछ स्टडी करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है और अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छे मार्क्स लाना है ताकि मैं सबकी नजर में अच्छा बन सकूं। ठीक है, मेरा रैंक आया, फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक है, तो इसलिए हम निकालते हैं ना यार कभी भी अच्छा परसेंट। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे इस चीज को पाना है तो ही मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भाई अपना भी एक सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ एक तरीके से चैलेंज हम अपने आप को करते हैं कि मेरा पोटेंशियल क्या है। ठीक है ना, हर इंसान को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं होता, लेकिन हर इंसान क्रिकेट खेलता है, और कुछ ऐसे इंसान होते हैं उस क्रिकेट को करते करते वो अपना करियर बना लेते हैं, और कुछ इंसान जो है एज ए पैशन कभी कभार टाइम मिला तो खेल लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैं खुद हूं, मुझे क्रिकेट खेलना बचपन से इतना पसंद था कि मैं सोचता था कि बचपन में मैं क्रिकेटर बनूंगा आगे जाके, लेकिन चीजें कुछ और होती है, करियर कुछ और बन जाता है। आज मैं इंजीनियर हूं, आज मैं यूट्यूब पे काम करता हूं, एडुकेटर हूं, पढ़ाता हूं आप सभी को, सब काम करता हूं, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं क्रिकेट खेल लेता हूं जाके। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो काम हमें करना है, जो चीज हमें पैशन के थ्रू देती है, वो भी कर लेना चाहिए। तो आ जाते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है हमारा 6 7 8 स्टैंडर्ड का एक स्टडी प्लानिंग वीडियो। एंड हमेशा से एक चीज आपको याद रखना है कि आप शुरुआत से ही अगर बहुत बड़ा ड्रीम लेके चलोगे, ऑलवेज ड्रीम बिग। अगर शुरुआत से ही आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, आप अगर अच्छा सोचते हो, ठीक है, बड़ा सोचते हो कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। देखो आज के डेट में हमारे देश की हालत थोड़ी सी ना ऊपर नीचे चल रही है, तो देश में अगर अच्छे ईमानदार आईएएस ऑफिसर रहेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, अच्छे ईमानदार नेता बनेंगे, अच्छे ईमानदार आईपीएस पुलिस ऑफिसर्स बनेंगे, अच्छे ईमानदार पायलट्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, तो यार हमारा देश ऑब्वियसली तरक्की करेगा। इतना टाइम नहीं लगेगा। आज भी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, आज भी हम डेवलपिंग कंट्री है, मतलब स्टिल वी आर डेवलपिंग। लेकिन आप चाइना देखो, जापान देखो, अमेरिका देखो, ब्रिटेन देखो, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज व्हिच आर फार डेवलप्ड देन अस, दे आर कंसीडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री। जापान एग्जांपल देता हूं हमेशा मैं, भाई दो न्यूक्लियर बॉम्ब फटे थे ना, एटॉम बॉम्ब फटे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्या हुआ था, पूरा जापान आधा से ज्यादा हिरोशिमा एंड नागासाकी शहर खत्म हो चुका था। लेकिन आज देखो इतना डेवलप हो चुका है, बुलेट ट्रेन चल रही है, क्या नहीं चल रही है, सोचो यार, कभी सोचा है। लेकिन हम इंडिया वाले अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। पहला बुलेट ट्रेन पिछले 6 साल से मैं सुन रहा हूं, जहां पे मैं रहता हूं बोईसर में, वहां पे बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन आने वाला है, उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। और ये 6 साल से मैं देख रहा हूं, और आने वाले पता नहीं कितने साल से वो चीज होगा। 6 साल से ज्यादा ही से देख रहा हूं मैं, आई गेस 8-10 साल से मैं सुन रहा हूं, लेकिन वो चीज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे लोग को, आप जैसे लोग, जो यूथ है, जो आने वाले टाइम में इंजीनियर, डॉक्टर, नेता बनोगे, कलेक्टर बनोगे, आईएएस आईपीएस ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे बनोगे, आप में से ही बनोगे, तो आपके हाथ में ये सब चीजें होने वाला है। और ये चीज मेरी बात बढ़ते दम तक ध्यान रखना कि राहुल सर ने ये बात बताई थी। ठीक है, तो बड़ा सोचो हमेशा। एंड आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो 6 7 8 के बच्चे, मैं स्टडी प्लानिंग बना रहा हूं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके स्टडी रिलेटेड अगर कुछ मैं बात कहूं तो ये है कि आपके लिए पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है। अगर आप 6 7 8 के बच्चे हो तो पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा एसएसटी ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और बल्कि इस बार तो हम 7th 8th 9th के लिए पूरा न्यू बैच चला रहे हैं, न्यू डिजिटल बोर्ड आपके लिए स्पेशली हमने खरीदा है, ताकि आपके लिए नए नए वीडियोस बना सके हम लोग। तो वो वीडियोस आ रहे हैं साइंस और मैथ्स के नए नए वीडियोस, लेकिन पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी पूरा सिलेबस प्रेजेंट है। तो अच्छे से वीडियोस देखो, पढ़ाई करते रहो, कंसेप्ट क्लियर करके अच्छे मार्क्स लाते रहो, और साथ ही में शेयर भी करते रहना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक टू द मोटिवेशन। यहां पे अगर आप देखोगे कि जनवरी स्टार्ट हो चुका है, शायद ये वीडियो अगर आपको मिल रहा होगा तो 12 जनवरी को मिल रहा होगा। ठीक है, तो 12 जनवरी को ये वीडियो मिल रहा है, यानी जनवरी भी लगभग 10-12 दिन कंप्लीट हो गया। और हमारा जो फाइनल एग्जाम्स होगा, अभी तो फिलहाल आप लोग का यूनिट टेस्ट की बारी आएगी। वैसे मैं यूनिट टेस्ट अगर आप चाहोगे तो यूनिट टेस्ट के लिए अलग से एक स्ट्रैटेजी बना दूंगा, अगर उस टाइम तक नहीं हुआ रहेगा तो। लेकिन जो आपका सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम है वो इसी टाइम पे चलेगा, सेकंड यूनिट टेस्ट इसी टाइम पे लगभग
सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम चलेगा, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स को। तो आपका जो फाइनल एग्जाम होता है यानी सेमेस्टर 2 एग्जाम होता है, ठीक है ना, ये जो फाइनल एग्जाम्स होता है उसका अगर हम टारगेट करके चले तो लगभग हम ये मानते हैं कि मार्च 15 या फिर एंडिंग ऑफ मार्च तक ये एग्जाम जाता है। यानी कि आज अगर हम जनवरी की शुरुआत में है तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, लगभग 2-2.5 महीना हमारे पास टाइम है। अगर हम फुल फ्लेश तरीके से पढ़ाई कर ले, मैं आपको ही बोल रहा हूं 6, 7, 8 वाले बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आप ही को बोल रहा हूं, अगर आप इस 2 महीने में 2-2.5 महीने में अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आपका जो सेकेंड यूनिट टेस्ट होगा फिलहाल में वो प्लस आने वाला जो फाइनल एग्जाम है, इन दोनों एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म लाके अच्छा परसेंटेज स्कोर करोगे। अच्छा ग्रेडिंग सिस्टम में अगर हो तो ग्रेड अच्छा स्कोर करोगे, A+ लाके आओगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट योर स्टडी राइट नाउ, ठीक है। ये जो प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ये तो आपको माइंड में रखना है कि आज से अभी से मेरे को अपना स्टडी स्टार्ट कर देना है, सो दैट कि जो मेरा फाइनल एग्जाम्स मार्च के महीने में होगा उसके पहले ही मेरा सिलेबस जो है वो पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मेरा सिलेबस पढ़ के हो गया तो मुझे रिवीजन करने के लिए भी काफी समय मिल जाएगा, जिसके हेल्प से मेरे अच्छे मार्क्स एग्जाम में बनेंगे। तो सोचो एग्जाम में आप 90% स्कोर कर रहे हो, पूरे फैमिली में कितनी खुशी होगी, पूरे आपके जो आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे वो बोलेंगे अरे बेटे ने 8 में 90% लेके आ रहा है, 8 में ये A ग्रेड लेके आया। पूरे आप स्कूल में टॉप कर सकते हो, पूरे 8 स्टैंडर्ड में, पूरे 7 स्टैंडर्ड में टॉपर बन सकते हो। तो ये चीज पॉसिबल है और वो जो खुशी होगी ना वो यार नेक्स्ट लेवल की खुशी है, क्योंकि ये छोटे छोटे अचीवमेंट से ही इंसान बड़ा अचीवमेंट करता है। तो एक हैबिट आपको डालना पड़ेगा। तो अभी से स्टडी करोगे और अपना गोल्स बना के चलना कि यार 90-95% से तो कम नहीं लाना है। कुछ बच्चे होते 50-60 ला के खुश रहते हैं, लेकिन अभी से ही अगर आप हार मान जाओगे और 40-50 में सिमट के रह जाओगे तो शायद बड़ा नहीं सोच पाओगे। तो अभी से आपको बड़ा सोचना है, 90-95% का सोचना है एंड मेक योरसेल्फ अ हैबिट। आपको एक हैबिट डालना है कि आप टॉपर बनो। हर इंसान के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो टॉपर बन सकता है, एबिलिटी है कि वो अच्छा मार्क्स निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे और बात करेंगे। कुछ चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, मतलब चीजें नहीं करनी है। तो थिंग्स टू अवॉइड क्या है, नॉट सेटिंग प्रॉपर गोल्स। कुछ बच्चे होते हैं जो गोल्स नहीं बनाते। भाई अगर आप गोल्स ही नहीं बनाओगे कि अपने लाइफ में आपका एक लॉन्ग टर्म विजन गोल होना चाहिए, सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म गोल कि एंड टू एंड आपको बनना क्या है, अभी से प्लान करो। मैं चाहता हूं कि आप बच्चे जो है वो स्मार्ट हो रहे हैं आज के डेट में, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास यूट्यूब चैनल, आपके पास राहुल भैया है कि नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं। मेरे टाइम कोई नहीं था, हमारे जनरेशन के लोग ऐसे ही जो दूसरे लोग बोलते थे वो कर लेते थे, हम लोग चुपचाप, दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं चल। लेकिन आज आपके पास अपनी स्किल्स पहचानने का, अपनी टैलेंट पहचानने का और अपना विजन देखने का एक पावर है आपके हाथ में। तो आप सोच समझ सकते हो कि मुझे आगे क्या बनना है। तो मेन एम्बिशन क्या है आपको, आगे जाके मुझे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए मुझे 12th करना पड़ेगा, 12th साइंस करना पड़ेगा, 12th साइंस के लिए आपको 10th में अच्छे मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो ये एक गोल आपके पास रहेगा, एक बोलते हैं ना रोड मैप कि ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। तो उस हिसाब से आपको मेहनत करना है। तो ऑलवेज हैव ए मेक ए प्रॉपर गोल, ठीक है। अब अवॉइड एवरी डिस्ट्रैक्शन, आपको हर चीज को अवॉइड करना है जो आपकी राह में रुकावट ला रहा है। क्या होता है ना, अक्सर हम देखते हैं कि यार हम पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, इधर पे किसी का फोन आ गया, अरे भाई आजा खेलते हैं, टेरेस पे चलते हैं, आजा ये करते हैं वो करते हैं। भाई अगर हम इतना लीनियंट हो जाएंगे कि हमारे पढ़ाई के टाइम पे अगर कोई फोन कर रहा है हम चले गए, कोई मैसेज कर रहा है हम रिप्लाई करने लगे, कोई चैट कर रहा है चैट करने लगे, कोई खेलने बुला रहा है खेलने चले गए, मोबाइल में गेम्स आते हैं आजकल, खेलेगा फ्री फायर बोलेगा आ जाते हैं हम लोग उधर पे चले जाते हैं खेलने के लिए। तो ये सब चीजें आजकल मैं बच्चों को देख रहा हूं, मेरे आसपास भी बहुत सारे बच्चे हैं 7वीं 8वीं 9वीं के, लेकिन मैं उनको भी यही एडवाइस करता हूं कि ये जो टाइम है ये बहुत प्रीशियस टाइम है। और जब ये टाइम आप वेस्ट कर दोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि खेलने कूदो मत, ये समय है आपका खेलने कूदने का, लेकिन एक समय बनाओ कि यार 2 से 4 में पढ़ाई करूंगा, 4 से 6 खेलूंगा। वो टाइम टेबल मैंने कितने बार बना के दिया आपको, मैंने इसी चैनल के ऊपर अगर आप सर्च करोगे टाइम टेबल फॉर 7th 8th 9th स्टूडेंट स्टडी शेड्यूल, ये सब के कई सारे वीडियोस डाल के रखे हैं। आप सर्च तो करो, आप करते नहीं हो सर्च, आपको पता नहीं चलता है। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, आइडेंटिफाई योर व्हाई, आपको क्यों करना है, अपने आपको प्रूव करना है ना, इसलिए करना है ना। आप अपने आपको प्रूव करके दिखाना चाहते हो कि आप उस फलाना ढिमकाना इंसान से बेहतर हो, तभी तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा ना। नहीं तो आप नॉर्मल रह जाओगे, आपके पेरेंट्स आपको कंप्लेन करेंगे कि देख तेरी मौसी के लड़के को देख, अरे शर्मा जी के लौंडे को देख, वो कितना आगे बढ़ गया, तू नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लड़की रहेगी तो उसको बोलेगा अरे देख उसकी लड़की कितनी अच्छी है पढ़ने में, बन के डॉक्टर बन जाएगी, उसकी शादी अच्छी जगह होगी, तू देख क्या कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें सुनने मिलती है पेरेंट्स से भी। तो वो ना हो इसके लिए आप अपने आप को उसको एकदम समर्पित कर दो कि यार पढ़ना है, अच्छे मार्क्स निकालने, क्योंकि अभी आपके पास फिलहाल यही रास्ता है कि 7th 8th में हो, 6 7 8 में हो, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है पढ़ने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन यानी लेजीनेस करना छोड़ो कि आज कल से करता हूं, परसों से करता हूं, आज आराम कर लेता हूं, सो लेता हूं, थोड़ा और सो लेता हूं, ये अवॉइड करना है, ठीक है। एंड अभी जो टाइम बचा है, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ 2.5 महीने बचे हुए,
तो इस 2.5 मंथ को इतना बेस्ट बना लेना है, उसमें आपका नेक्स्ट लेवल हार्डवर्क कर देना है कि समझो कि आप अभी 40% ला रहे थे, 50% ला रहे थे या फिर 60% ला रहे थे, लेकिन इस 2.5 महीने में इतना मेहनत कर लोगे कि फाइनल एग्जाम में अचानक से 90% लेकर आ जाओगे, तो पूरे टीचर्स, पूरे स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड सब चौंक जाएंगे, इवन आपके पेरेंट्स चौंक जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया, इसने कैसे टॉप कर लिया अचानक से आके, कौन है ये बंदा, बोलते हैं ना वो डायलॉग कि कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा, भाई वही हो जाएगा। तो सोचो कितना आपको खुशी होगी, कितना प्राउड मोमेंट आएगा आपके पास कि यार देखो यार मैं क्या था, आप क्या बन गया। लोग आपको इज्जत से देखेंगे, इज्जत देंगे, आपको सामने से आके आपको भाव मिलेगा, टीचर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये चीज हो सकता है अगर आप चाहोगे तो। समझ में आया? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है। एंड लास्ट कुछ पॉइंट्स है, इसको भी ध्यान में रखो, डू दिस थिंग, यानी कुछ पॉइंट्स आपको बिल्कुल करना ही करना है। इसके पहले जो बताया वो नहीं करना था, अब ये करना है आपको। क्या है कि सेट टारगेट, मतलब आपको अपना टारगेट बना के चलना है कि आज मेरा टारगेट जो है ये 2 चैप्टर का है, या फिर मान लो मुझे 2 घंटा पढ़ना है। एक टारगेट बनाओ, आज के दिन का टाइम टेबल बनाओ, 2 घंटा पढ़ना है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा? लेट्स सपोज मेरे को साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं साइंस पढ़ूंगा आज 2 घंटा। कौन से चैप्टर पढ़ना है? अच्छा ये चैप्टर पढ़ना है, पहला दूसरा चैप्टर पढ़ना है, पढ़ूंगा। तो आपके हिसाब से वो एक शेड्यूल बनाओ, एक टारगेट बनाओ। एंड मेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। जैसे मैंने आपको शुरुआत के टाइम पे ही बोला कि आपके पास एक लंबा गोल होना चाहिए, जो कि फुल फ्लेज वाला लंबा विजनरी गोल है, वो अलग। एक लॉन्ग टर्म गोल ये होगा कि आने वाले 20 दिन के अंदर मेरे को 4 चैप्टर पढ़ के खत्म करना है। आज कितना पढ़ूंगा? 2 घंटा, कल 2 घंटा, आज मैथ्स, कल साइंस, परसों एसएसटी। इस प्रकार से अपना एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बना के चलना है। एंड डिवाइड द सब्जेक्ट्स वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग। आपको क्या करना है? एक पेज लेना है, एक पेज पे आपको 2 हिस्सा करना है। उस पे आप लिखोगे हाँ ये मेरा वीक टॉपिक है या फिर वीक सब्जेक्ट है, एक पे लिखोगे कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई करो। मान लो साइंस कर रहे हो तो साइंस का पहले बनाओ, साइंस का अच्छा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। अभी तो खैर हाफ ईयरली बीत चुका है, तो आपका भी जो चैप्टर्स रहेंगे वो लगभग 10-11 चैप्टर्स के बाद वाले रहेंगे, तो 11वां, 12वां, 13वां। इसमें आप देखो कि क्या इजी है, तो उसने आपने पढ़ लिया है, ठीक है, टिक मार्क। जो चीज नहीं पढ़ा उसको अलग से लिखो और उसको स्टार करके रखो कि अच्छा ये 14 चैप्टर जो है मेरा पढ़ना बाकी है, इसको मेरे को करना है। तो वो चीज आप जरूर कर सकते हो, इससे आपको हेल्प हो जाएगी कि अच्छा ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है, इसका मेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो वीक टॉपिक है उसको हाईलाइट करके रखो, अच्छा ये वीक है, इस टॉपिक को मेरे को समझ में नहीं आया। तो अगर समझ में नहीं आया तो हमारे उस टॉपिक का, उस चैप्टर का वीडियोस ओपन करो और वीडियोस देखो कि कैसे सर ने पढ़ाया। अच्छा सर ने ऐसा पढ़ाया, अच्छा मैथ्स का एग्जांपल ये वाला अच्छा ऐसे सॉल्व किया था क्या, चलो मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो जब आप प्रैक्टिस में लाओगे, वीक टॉपिक को स्टडी करोगे, बार बार उसको बाय हार्ट करोगे, तो ही तो समझ में आएगा ना। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। एंड लर्न द हार्ड या फिर वीक टॉपिक जो होगा उसको पहले पढ़ना है। जैसे कि मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपको पहले से ही आता है, तो लास्ट मोमेंट पे भी उसको रिवाइज कर लोगे तो भी आपको वो आएगा। लेकिन जो हार्ड टॉपिक है, जो वीक टॉपिक है, उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है और उसको पढ़ के कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड जैसा मैंने बोलता हूं हमेशा, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहोगे कि आज 1.5-2 घंटा पढ़ा, ये 2 टॉपिक आज पढ़ा, लेकिन कल मेरे को कंटाल आ रहा है, कल मैं नहीं करूंगा, परसों पढ़ता हूं, उसके अगले दिन नहीं करूंगा, फिर उसके अगले दिन कुछ नहीं करूंगा। तो अगर ये हैबिट अगर आप डालोगे तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज के लिए कंसिस्टेंट नहीं है तो वो चीज को आप रिमार्केबल तरीके से अचीव नहीं कर सकते। मैं अगेन आपको बार बार बोलता हूं ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज को समझ लोगे, मैं एक चीज गारंटी बोलता हूं भाई, लाइफ में सक्सेसफुल होना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहो। आज 1 घंटा कर रहे हो, कल 1 घंटा करो, उल्टा बढ़ाओ टाइमिंग को। 1 का 10 करो, 1 10, 1 15, 1 20, 1.5 घंटा, 2 घंटा बढ़ाते जाओ। देखो आपका पोटेंशियल चेक करो एंड फॉलो द 3-day स्टडी रूल। मतलब आज अगर मान लो, जैसे मैंने बोला कि आज अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि लगातार 3 दिन साइंस पढ़ लो, जिससे आपका 3 दिन कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में पूरा साइंस घूमेगा और 3 दिन में अच्छा खासा साइंस पढ़ लोगे। फिर उसके अगले 3 दिन मैथ्स पढ़ो, उसके अगले 3 दिन एसएसटी पढ़ो। तो इस प्रकार से 3 डे स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो, पर ये ऑप्शनल है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको कंपलसरी करना है। अगर आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो अपने मन से एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, स्लो प्रोसेस है, समय लगेगा, टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन आपकी जो जीत होगी वो बहुत बड़ी होगी। बिग विन, स्लो प्रोसेस एंड बिग विन, ठीक है। एंड इसको क्या कर लेना, हैबिट बना लेना। तो क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं, कोई डाउट रहेगा, कोई भी चीज रहेगा, लेक्चर्स देखो, कंसेप्ट क्लियर करो। एक और सजेशन दूंगा कि लेक्चर जब आप देखते हो हमारे, तो 1.5 की स्पीड पे लगा के देख सकते हो, जिससे आपका समय बचेगा, टाइम बचेगा। 2 घंटे का वीडियो आप 1 घंटे, 1-1.25 घंटे में खत्म कर सकते हो, फास्ट अगर स्पीड बढ़ा के देखोगे तो वीडियो देखने के बाद उसको लर्न करना, लर्न करके जैसे हो जाएगा तो एक बार प्रैक्टिस करना कि वाकई में जो आपने लर्न किया वो आप लिख पा रहे हो क्या, मैथ्स के एग्जांपल्स देखे आपने तो क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या। तो उसको प्रैक्टिस में लेना, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड वो सब करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिवीजन, ये जरूर करना। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वाकई में वो सब चीज मुझे आता है कि नहीं आता है। क्योंकि एक बार रिवीजन करके हो गया, बुक के ऊपर हाथ रख के आंसर्स अगर आप मन में पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चंस लिख के उसको सॉल्व कर पा रहे हो मैथ्स के एग्जांपल्स को, तो समझ जाना कि आपने बहुत अच्छा रिवीजन कर लिया है और अब आप रेडी हो चुके हो आपके एग्जाम्स को लिखने के लिए और उसमें आग लगाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस बच्चा, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू गाइस। एंड डेफिनेटली मैं पूरा उम्मीद करता हूं, पूरा आशा रखता हूं कि मेरे सारे बच्चे
फुल मेहनत करेंगे, सारे वीडियोस देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे और साथ ही में पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करेंगे। ठीक है, करोगे कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो एक तरीके से प्लानिंग था, ये मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिव लगा होगा। तो फटाफट से कमेंट करके बताना कितना अच्छा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बता देना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना हो सके आपके सभी 6वीं 7वीं 8वीं जो भी स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स है सभी को ये वीडियो शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।